नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। कोरोना के कारण लगाई गई पाबंदियां हटाई गई, नाइट कर्फ्यू खत्म, जिम, स्कूल, कोचिंग सेंटर, सिनेमा, बार, खेल परिसर व स्विमिंग पूल भी खुलेंगे। एयरपोर्ट पर शाहजहां से आए यात्री से बरामद हुआ 2 किलो सोना, 1.25 करोड़ रुपए आंकी गई है कीमत। और पूर्व मिस्टर चंडीगढ़ भरत राठौर ड्रग तस्करी में गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने धीरे धीरे कोरोना टाइम में लगाई पाबंदियां भी कम करनी शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही अब प्रशासन ने 12 फरवरी से रॉक गार्डन और बर्ड पार्क को भी खोलने का फैसला लिया है। साथ ही साथ अब 14 फरवरी से स्कूल और कोचिंग सेंटर भी खुल जाएंगे। नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है और चंडीगढ़ में अब सभी सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, होटल्स, बार, म्यूजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और जिम पर लगाई पाबंदी भी हटा ली गई है। यह फैसला वार रूम की हुई बैठक में लिया गया, लेकिन प्रशासन ने साथ ही कहा कि कोरोना की गाइडलाइन की पालना लोगों को करनी ही होगी। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शारजाह से आए एक शख्स को कस्टम अधिकारियों ने 2 किलो 100 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया है। यह सोना बिस्किट में था, जो कि सफेद रंग की सेलोटेप के अंदर छिपाया गया था। जब यह शख्स ग्रीन चैनल क्रॉस कर रहा था तो तलाशी के दौरान यह सोना बरामद हुआ, जिसे जब्त कर लिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रेलवे में लोको पायलट के रूप में काम करने वाले एक कर्मचारी के आत्महत्या के मामले में पेश की जा रही क्लोजर रिपोर्ट को लेने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट में मृतक के भाई ने याचिका दाखिल कर यह आरोप लगाए थे कि उसकी भाभी के किसी व्यक्ति से नाजायज संबंध थे और दोनों ने मिलकर उसके भाई की गला रेतकर हत्या की है। जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने कहा है कि एसएसपी इस पूरे मामले की जांच करे और जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करे। उसके बाद ही यह फैसला होगा कि इस पर मुकदमा दर्ज होगा या फिर क्लोजअप रिपोर्ट दाखिल होगी। कनाडा के एंटेरियो राज्य में 3 निजी कॉलेजों की मान्यता सरकार ने रद्द कर दी है, जिसके बाद वहां 700 के करीब भारतीय स्टूडेंट्स भी फंसे हुए हैं, जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। कुछ छात्र अभी भी कनाडा में हैं और कुछ भारत में या फिर किसी और देश में हैं, जिनके 9 से लेकर 12 लाख रुपए पहले ही इस कॉलेजों की संचालक समिति ले चुकी है। इन लोगों ने यहां अलांते मॉल में आज जोरदार प्रदर्शन किया, जिनके समर्थन में किसान संयुक्त मोर्चे के कई संगठन और पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन ने भी इनका समर्थन किया है। आपको बता दें कि कनाडा में इन तीनों कॉलेजों का संचालन एक महिला कर रही थी, जिसने इन फीस के पैसों को रियल एस्टेट में लगा दिया था और वहां लॉकडाउन के दौरान रियल एस्टेट का कारोबार एकदम डाउन आ गया, जिसके बाद स्टाफ को सैलरी नहीं मिली, खर्चे वहन नहीं हो सके, जिस कारण ये कॉलेज अब बंद हो गए हैं। इन स्टूडेंट्स की मांग है कि कनाडा सरकार उन्हें या तो किसी दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करे या फिर उनके पैसे वापस दिलाए जाएं। मुर्दाबाद, 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 विद्यार्थी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कनाडा के 3 कॉलेज डिफॉल्टर घोषित होने के बाद अब कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिसको लेकर वीरवार को छात्रों ने एलांते मॉल स्थित कनाडा एम्बेसी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा और पीओ के छात्र संगठन भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि अभी उन्हें अपने उज्जवल भविष्य के लिए कनाडा जाना था और वहां पर जाकर पढ़ाई करनी थी, लेकिन कनाडा के 3 कॉलेज डिफॉल्टर घोषित होने के बाद अब उनके बकाया पैसे भी फंस गए हैं। एक स्टूडेंट का करीब 9 लाख रुपए बकाया है, जिसको लेकर उन्होंने 5 महीने पहले अप्लाई किया था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कॉलेज डिफॉल्टर होने के बाद करीब 1200 छात्र कनाडा में फंसे हैं, तो वहीं 600 छात्र भारत में हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। छात्रों का कहना है कि उनके माता पिता ने जीवन भर की कमाई उन पर लगा दी है, ऐसे में वो अब क्या करें। छात्रों ने मांग की है कि उनसे लिए गए पैसे को जल्द से जल्द वापस कराया जाए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ गौर करनगे ते इन्हां दा रिफंड वापस करनगे। यहाँ पे एक स्टूडेंट के कम से कम 9 लाख से लेके 15 लाख रुपए फंसे हुए हैं। हमारी मांग थी कि चलो हमें रिफ्यूज़ल मिली कोई बात नहीं, पर हमें जो लॉ कैनेडियन लॉ है कि 45 डेज़ के अंदर हमें हमारा रिफ़ंड मिल जाना चाहिए। तो हमें कम से कम 4 से 6 महीने हो गए हैं, किसी को रिफ़ंड नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों के साथ हुआ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ एक्चुअली। क्या कि हम लोगों ने अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए कनाडा एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ रुके, AIP आई, हम लोगों ने 6-6 महीने पढ़ाई भी की। पढ़ाई करने के बाद हमें रिफ्यूज़ल आ गया, चलो कोई बात नहीं। रिफ्यूज़ल के बाद एक असूल है कि आपको पैसा कुछ दिनों बाद मिल जाता है। आज मुझे अपनी बात बताऊं तो मुझे रिफ्यूज़ल के लिए अप्लाई किए 5 महीने हो गए। सिर्फ एक्सटर्नल मेल्स आती हैं कॉलेज की तरफ से और कुछ नहीं। आज जहाँ मेरे हाथ में किताब होनी थी वहाँ आज मेरे हाथ में ये है। बता दें कि पंजाब से हर साल हजारों छात्र पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाते हैं। लाखों रुपए खर्च कर वे कनाडा में कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं ताकि वहां पर पढ़ाई कर सकें, साथ ही नौकरी कर पैसा कमा सकें। लेकिन अब 3 कॉलेज के डिफॉल्टर घोषित होने से सैकड़ों छात्र परेशान हैं और उनसे लिया पैसा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद विद्या ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है, लेकिन चंडीगढ़ का ये दिल इन दिनों बीमार है। जी हाँ, सेक्टर 17 के हालात बहुत ही खस्ता हो चुके हैं। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, मार्केट में लगी टाइलें उखड़ चुकी हैं। जो ब्रिज यहाँ बना है उसके भी हालत खस्ता हो चले हैं, जो कि बरसातों में टपकना शुरू हो जाता है। यहाँ के दुकानदार चिंतित हैं कि यदि यही हाल रहा और 17 की अनदेखी होती रही तो उनका कारोबार सिमट कर रह जाएगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 को सिटी का हार्ट कहा जाता है, लेकिन इन दिनों सेक्टर 17 का बुरा हाल है। कभी सेक्टर 17 प्लाजा की मार्केट को चंडीगढ़ की फेमस मार्केट हुआ करती थी। चंडीगढ़ में जो भी टूरिस्ट घूमने आता था वह इस सेक्टर में घूमने जरूर जाता था। आज इसी सेक्टर 17 की बुरी हालत है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कों का बुरा हाल है। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं। सेक्टर 17 प्लाजा की मेन मार्केट में लगी लाइटें टूटी हुई हैं। ब्रिज बुरी हालत में है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बारिश के दिनों में इस ब्रिज का पानी दुकानों के अंदर पहुंच जाता है। ब्रिज में कई जगह पर दरारें आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, DC ऑफिस को जाने वाली सड़क का भी बुरा हाल है। इस सड़क में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि वे कई बार इसकी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ 5-6 ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੈਕਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ MC ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। MC ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜਦ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਕੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨੀਚੇ, ਸਾਰਾ ਲੀਕੇਜ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਗਿਰ ਸਕਦਾ। ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੜਕਾਂ। ਉਹ ਕਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, हर चीज़ से टैक्स हैगा। फिर ये क्यों नहीं डेवलपमेंट होती है? क्या कमी है? इस कमी को ढूंढना पड़ेगा, प्रशासन को ढूंढना पड़ेगा, अधिकारियों को और जो हमारे नुमाइंदे हैं। लोगों की शिकायत के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ना तो सड़कों की मरम्मत हो रही है और ना ही गंदगी साफ की जा रही है। ऐसे में जब लोग शिकायत करने नगर निगम के पास पहुंचते हैं तो नगर निगम इसे प्रशासन का काम बताता है, तो प्रशासन इसे नगर निगम का काम बताने लगता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 17 PWD के कार्यालय के बाहर फील्ड और वर्कशॉप यूनियन के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का ये आरोप है कि वे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और बार बार कॉन्ट्रैक्टर बदल दिया जाता है, जिसके चलते उनका वेतन समय पर नहीं मिल पाता। इस माह भी
10 तारीख हो गई लेकिन आज तक उनका वेतन नहीं मिला। इन लोगों की मांग है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ही सही लेकिन स्थायी किया जाए ताकि समय पर उनका वेतन मिल सके और वे अपने परिवार का गुजर बसर तरीके से कर सकें। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ PWD B&R ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋਰਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਬੋਨਸ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ 2/11/2021 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, PWD ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ था ਵੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਹਰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, 10 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਢਿਮਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ 3 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 1/4/2019 ਤੇ 30/9/2019 ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਨਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਧਰਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੋਨਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ। ਨੰਬਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ 1/4/19 ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ DC ਰੇਟ ਦਾ EPF ਦਾ ਬਕਾਇਆ, जबकि वो पास हुआ सब कुछ हो गया। अब ये पता नहीं कंपनी खा गई कि ये मिल के अफसर खा गए, सब रल मिल के खा गए। कहते हैं रक्तदान महादान है। कोरोना काल में रक्त की भारी कमी पेश आ रही थी क्योंकि रक्तदानी रक्तदान करने अस्पतालों में या कैंपों में नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हुई है तो लोगों ने रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, जिसका उदाहरण देखने को मिला सेक्टर 44 में, जहां मार्केट एसोसिएशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। ਇਹ ਰਕਤਦਾਨ ਸ਼ਿਵਨ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ 44D ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਕਾਂਵੜ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 32 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਲੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਈਏ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਕਾਂਵੜ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੱਲੋਂ छोटा मोटा योगदान पाते रहिए, यही साड़ी। मिस्टर चंडीगढ़ रह चुके बॉडी बिल्डर भरत राठौर को चंडीगढ़ पुलिस ने एक नाके के दौरान ड्रग सहित गिरफ्तार किया है। यह जिम ट्रेनर भी था जो कि ऑनलाइन जिम ट्रेनिंग देता था और ड्रग की सप्लाई भी करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी जिसके बाद भरत राठौर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पता लगा रही है कि यह जिम ट्रेनर कहां ड्रग की सप्लाई करता था। चंडीगढ़ की सीनियर क्रिकेट टीम वीरवार को रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए चंडीगढ़ से रवाना हो गई। टीम में सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का समावेश है, जिस पर क्रिकेट एसोसिएशन और टीम के कोच राजीव नैयर ने खुशी जताई है। उनका कहना था कि रणजी ट्रॉफी में चंडीगढ़ की टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी और उसी के आधार पर खिलाड़ियों को अगले
दौर में टीम में जगह मिलने का मौका मिल पाएगा। इस बार रणजी ट्रॉफी में चंडीगढ़ की टीम भी अपना दम दिखाने वाली है। जी हां, चंडीगढ़ की सीनियर टीम वीरवार को रणजी ट्रॉफी में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। चंडीगढ़ का पहला मुकाबला 17 फरवरी को हैदराबाद के खिलाफ रहेगा। बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद रणजी ट्रॉफी के लिए चंडीगढ़ की टीम बनाई गई। टीम की कमान मनन वोहरा को सौंपी गई है। टीम के कोच राजीव ने कहा कि उनकी टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी हैं जो पहले दूसरे राज्यों की टीमों में खेल चुके हैं। हमारी जो लास्ट टू लास्ट ईयर हमारा जो था वो प्लेट ग्रुप था, इस बार एलीट ग्रुप है। तो एलीट ग्रुप में जो होता है उसमें टीम जो हैं सब अच्छी टीम्स हैं जो पिछले 10-12 साल से खेल रही हैं। तो फर्स्ट टाइम हम खेल रहे हैं और उसी हिसाब से हमने प्रैक्टिस की है और हमारी अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बैट्समैन भी अच्छे हैं, क्योंकि अभी हम वनडे और 2020 भी हम एलीट में खेल के आए हैं। तो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको पता लग गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलीट ग्रुप एंड प्लेट ग्रुप। और अभी 2 बच्चे हमारे वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं, वो भी टीम में हैं। दे परफॉर्म वेल इन वेस्ट इंडीज़। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ उनको चांस मिला तो वो मुझे लगेगा वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हमने ज़्यादा फील्डिंग पे हमने जोर डाला है, क्योंकि ये 4 डे टूर्नामेंट है और इनको मैंने ये बताया कि 90 ओवर्स कैसे बैटिंग करनी है। बॉलर्स के जैसे 90 ओवर्स हैं, बीच बीच में उनको स्पेल करने पड़ेंगे, कैसे फिट रहना है, कैसे बॉलिंग करनी है, 90 ओवर्स कैसे उन्हें फील्डिंग में रहना है, कैसे एक्टिव रहना है। दैट्स इट। चंडीगढ़ ने पहले भी कई नामी खिलाड़ी दिए हैं और चंडीगढ़ की टीम भले ही पहली बार रणजी ट्रॉफी खेलने जा रही है, वहीं कप्तान मनन वोहरा ने कहा कि हम अच्छा खेलेंगे और हर मैच पूरी प्लानिंग करके खेलेंगे और जीतेंगे भी। हर खिलाड़ी को मोटिवेट किया जाएगा ताकि वे अपना अच्छा परफॉर्मेंस हर मैच में दे सके। हाँ जी सर, रणजी ट्रॉफी हो रही है। पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं बीसीसीआई का, क्योंकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ से बंदा हिंदुस्तान की दौड़ में बहुत जल्दी रिकग्नाइज़ होता है। रणजी ट्रॉफी मैं अब से 6-7 साल से खेल रहा हूँ सर, सो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन रही है एज अ ग्रुप और एज पर्सनली भी मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है अभी। तो और कोच साहब के साथ जो कि रणजी के मास्टर रहे हैं आप कह लो, उन्होंने हमारे साथ मिलकर बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करवाया है। तो बस सर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि एक अच्छा टूर्नामेंट खेल के आएँ। इस टीम में युवराज चौधरी भी टीम का मुख्य हिस्सा है। उनका कहना है कि वे अच्छा खेलेंगे और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। बैटिंग और बॉलिंग तो सेम ही है, माइंड गेम है बस। थोड़ा माइंड थोड़ा शार्प चलाना पड़ेगा उस टाइम पे। अब सीनियर लेवल है और हायर लेवल हो गया, तो उसमें अब मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि जितना लंबा खेलूँगा उतना अच्छा है और रन करूँगा और विकेट लूँगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। चंडीगढ़ की टीम रणजी का सफर अपने घर से शुरू कर रही है। 17 फरवरी को चंडीगढ़ का पहला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ कटक क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। चंडीगढ़ की टीम में कप्तान मनन वोहरा, अनिरुद्ध कंवर, अंकित कौशिक, अर्पित सिंह, गुरिंदर सिंह, जसकरणदीप सिंह, जसकरणवीर सिंह, कुणाल महाजन, मोहम्मद अरसलान खान, रमन बिश्नोई, शिवम भांबरी, श्रेष्ठ निर्मोही भाग ले रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। वीरवार को ट्राई सिटी में कोरोना के 233 नए मामले सामने आए, लेकिन 3 लोगों की रिपीट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ट्राई सिटी में वीरवार को 233 कोरोना के नए पेशेंट आए और 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि एक्टिव मरीज अब ट्राई सिटी में 1552 बचे हैं। चंडीगढ़ में वीरवार को 95 नए मरीज सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई और अब एक्टिव मरीज 816 बचे हैं। वहीं मोहाली में 99 नए मरीज आए, 1 मरीज की कोरोना से मौत हो गई, जहां एक्टिव मरीज 891 बचे हैं। वहीं पंचकुला में सबसे कम 59 नए मामले सामने आए हैं, किसी की मौत की सूचना नहीं है, जहां अब 245 कुल एक्टिव मरीज बचे हैं। आपको बता दें कि बेशक कोरोना के मरीजों का आंकड़ा कम हुआ है, लेकिन आप लापरवाही ना बरतिए। जिस तरह से आप कोरोना गाइडलाइन की पालना करते आ रहे हैं, उसी तरह से पालना करते रहिए, तभी कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सकता है। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। और मौसम। ट्राई सिटी में आज फिर पूर्वानुमान के अनुसार ना तो बारिश हुई और ना ही शीतलहर चली, ना ही पहाड़ों में बर्फबारी हुई है। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि पश्चिम डिस्टर्बेंस अब कुछ कमजोर पड़ गई है।
दिन के तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जबकि रात का तापमान भी 10 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से अधिक है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और सूचना के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।